नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। FPCCI के इलेक्शन होने वाले हैं और कैंपेनिंग उरूज पर है। दोनों जानिब से दावा यह किया जा रहा है कि पार्टी हमारी मजबूत है। किसके पास ज़्यादा वोट हैं यही फैसला करेगी चीज़ का। दावतों में रश देखकर तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि किधर वोट पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि शायद ये कौमी इलेक्शन के तौर पर है। यहाँ पे वोटर मखसूस किस्म की क्वालिफिकेशन रखेगा तो वो वोट डालेगा। एक तरफ ऐसे मुनीर साहब, उनका ग्रुप है, इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं, ये सही भारी भरकम काफ़ी अरसे से FPCCI की सियासत के ऊपर जो है मैं कह सकता हूँ कंट्रोल रखते हैं। दूसरी जानिब इनके ही माजी के चंद साथी जिनमें मास्टरमाइंड, मेरा ऐसा ख्याल है, लोग कहते हैं कुछ सोच है, तारिक सईद साहब, ऐसा ख्याल है, सोच है, कुछ मास्टरमाइंड ऐसा कहते हैं। और जाहिर बात है जहाँ मास्टरमाइंड होगा वहाँ उसके साथ एग्जीक्यूट करने वाले लोगों के अंदर सरे फहरिस्त नाम मियाँ जाहिद हुसैन साहब का भी, जो पहले दस्ते राज थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है इख्तलाफात हो जाते हैं। तो दो ग्रुपों में अब ये चीज़ बट गई है। दोनों के कैंडिडेट हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर नोमान भट्ट साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम सियालकोट, और ज़ाहिर बात है भाई थोड़ा बहुत तो उनकी भी तशहीर करनी है, और वो एक एक्सपोर्टर हैं, एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी हैं सियालकोट की, उन्होंने अच्छे काम किए हैं माजी के अंदर। दूसरी जानिब मियाँ अंजुम निसार साहब हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अच्छा क्लाउड इंजॉय करते हैं, रिस्पेक्ट भी है बिज़नेस में, ऑफ दी हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, अच्छी कारोबारी शख्सियतें, LCCI की सियासत के अंदर अपना एक नाम रखते हैं दोनों कैंडिडेट। क्योंकि देखें ना, मैंने तो दोनों को बैलेंस लेके चलना है। ताहम यह है कि हमें ये जानना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कौन सा जो है वो कैंडिडेट बेहतर रहेगा, और अवाम के अंदर भी थोड़ा शऊर पैदा हो ताकि वो समझ सके कि एपेक्स बॉडी का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है और वहाँ के इलेक्शन में क्या पेशरफ्त हो रही है। मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं। जनाब सैयद मजहर अली नासिर साहब, जो कि साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI भी रहे हैं, और जो SM मुनीर साहब का ग्रुप है UBG, उसके बड़े ही अहम किरदार हैं, मुतहर्रिक हैं, और जिसे मैं कहता हूँ फैसला साजी के अंदर एक अपना एक अहमियत रखते हैं। दूसरी जानिब जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है हरीफ हैं, लेकिन इनका अपना एक क्लाउड भी है, एक अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, बिजनेसमैन के अंदर रिस्पेक्ट भी इंजॉय करते हैं। और अपोजिट ग्रुप की तरफ से जो मैं कहूँगा कि बड़ा ही लीडरशिप के अंदर अगर हायरार्की में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, रूए रवां भी कहा जा सकता है इनको। तो दोनों को मैं वेलकम करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इन जो कहते हैं इन पावर हों उनको पहले पूछ लेना चाहिए। तो सैयद मजहर अली नासिर साहब, बात यह है कि वादे दावे तो होते ही हैं सियासत में, आप लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा इंतखाबात में कौन जीतेगा। आप लोगों के पास मजबूत कैंडिडेट ज़रूर होंगे, लेकिन दूसरी जानिब यह दावा किया जा रहा कि किसी न, और बॉडी लैंग्वेज से इस तरह ज़ाहिर किया जा रहा कि इंतखाबात के अंदर वो जीत जाएंगे, जबकि अभी तक लोगों का ऐसा महसूस करना है कि शायद नंबर गेम आपके फेवर में। जी सैयद मजहर अली नासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी पार्टी आपको ये कहे कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो आगे बढ़ नहीं सकती। ये एक साइकी है जिसके अंदर हर आदमी यही समझता है कि मैं इसमें जीतूंगा और मेरे वोट सबसे ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे या आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि पिछले चंद सालों से UBG ग्रुप ही नुमाया किरदार अदा कर रहा है, और अपनी परफॉर्मेंस बेस पर या अपनी एक्टिविटी बेस पर वही आगे आ रहा है। ये वो ग्रुप है जो किसी प्रॉक्सी सिस्टम के साथ नहीं आ रहा, बल्कि ये वो ग्रुप है जिसमें हर एसोसिएशन, चेंबर अपना इंडिपेंडेंट वोट देती है और अपनी राय खुद रखती है, और हर वोट की एक अहमियत है, और उसी बेस पे वो आगे आता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने पिछले 5 सालों में देखा कि UBG ग्रुप जीतती रही है, मेरा अपना ख्याल है और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला कि इस दफ़ा भी UBG ग्रुप ही जीतेगी। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस कम नहीं है। उन्होंने अपनी बात नरम लहजे में कह दी है, लेकिन कन्वे ज़रूर कर दिया कि इस दफ़ा भी वो जीत जाएंगे। इस बारे में आप क्या राय देना चाहिए? जी मियाँ मजहर साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम मियाँ साहब।
जी, मैं ये समझता हूँ कि मजहर अली नासिर साहब जो हैं यूबीजी के चंद एक पढ़े लिखे और काबिल लोगों में इनका शुमार होता है और सॉफ्ट स्पोकन है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा, अब ये चंद एक वाली जो बात की है ये छेड़ने के लिए की है आपने शुरू में? अब मैं तो अपनी बात कह दी मैंने, अब उसके जो भी अपने माने निकालने हैं निकाल लीजिए। जी, जो बात आपने की कि 5 साल से यूबीजी जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 साल से जीत रही है, लेकिन कोई 5 साल से जीत रहा हो तो वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो छठे साल भी जीतेगा। बात यह है कि इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिजनेसमैन पैनल जीतेगा। पिछले साल भी हम कोई तकरीबन 14 वोट से हारे थे, लेकिन उसमें आपको पता है कि इसमें बहुत सारी बोगस एसोसिएशन का भी रोल होता है। तो इस तरीके से इसमें जो मेल प्रैक्टिस है वो भी अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा वो कुछ तकरीबन काफी सारे वोट जो थे बोगस वो निकल चुके हैं और अब उसका बेनिफिट इनको यकीनन नहीं मिलेगा और बिजनेसमैन पैनल इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगा और उसकी एक दो वजूहात इसके यानी बोगस वोटिंग के अलावा भी। अच्छा, कल मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी तकरीबात के बारे में ना मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात चल रही थी कि आप कहीं और से जोर लगवा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ये समझ नहीं आई मुझे। क्या कर रहे हैं जी? कहीं और से जोर लगवा रहे हैं, मतलब हनीफ गौर साहब की मैंने एक तकरीर देखी, उसमें वो कुछ जिक्र कर रहे थे कहीं और से आप लोग कुछ चक्कर चलाना चाह रहे हैं। पता नहीं, ऐसा उनका कहना है। कौमी सियासत में तो लोग कहते हैं, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई ये कहना शुरू कर दे कि कहीं और से जोर लगवा रहे हैं, जोर और कहाँ से लगना है? देखें जी, 2 सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट ने इनके निकाल दिए। एक साहब को निकाला गया बोगस वोटों के ऊपर और एक को बोगस एसोसिएशन के ऊपर। तो बात यह है कि और कहाँ से जोर लगना है? हमारे मुल्क में डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हाई कोर्ट्स हैं, तो वो अपने अपने फैसले कर रही हैं। बहुत सारे वोट जो हैं वो निकल भी रहे हैं, बहुत सारे वोट्स आ भी रहे हैं। फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह 27 तारीख को होगा, लेकिन बात यही है कि इस दफा गालबन इनको जो सपोर्ट्स हासिल होती हैं वो नहीं होंगी और इसी वजह से फियर फैक्टर है जो इनको फील हो रहा है और आम बिजनेस कम्युनिटी है और एक वेव है जो ये देख रहे हैं कि चूंकि 5 साल से यूबीजी ने सर्व नहीं किया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे इवेंट्स हमने किए हैं, तो ये डेफिनेटली ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और ये इवेंट मैनेज अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेजोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 100 अरब रुपए के रिफंड थे बिजनेस कम्युनिटी के, वो 100 अरब से बढ़ के 200 हुए, 200 से बढ़ के 300 अच्छा, आपने अपना इब्तिदाइया दे दिया ना ओपनिंग स्टेटमेंट, आपने अपना सर आपने आज भी देख लें कि पूरे कराची में, पूरे सिंध में गैस नहीं है और पूरे कराची की सनतें बंद हैं। अब उसमें अगर हम देखते हैं कि एफपीसीसीआई का क्या रोल है, तो ये खामोश बैठे हुए हैं, ये अपना सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके अलावा ना इनका कोई लेना ना कोई देना। लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इसे मैं काउंट करता हूं सर। छोटे ताजिर सड़कों पे, छोटे ताजिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और उनका जो 50,000 वाली कंडीशन है उस पे एफपीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। ना वो ये कहते हैं कि 50,000 सही है, ना वो कहते हैं सीएनआई की कंडीशन गलत है। कोई एक मौकफ उनका, कोई कंटेंट, कोई ले लेता हूं ना मौकफ, कोई बयानिया कोई है ही नहीं। उसकी वजह ये है, देखें एफपीसीसीआई जो है, देखें दिस कैन नॉट बी अ प्लेटफॉर्म वेयर यू एंजॉय, देखें, और वो मदर बॉडी जो है भाई एक मिनट के लिए मजहर अली नासिर साहब, आई गिव यू द फ्लोर टू। देखिए जवाब आपको देना सुनना पड़ेगा जी। जी, जब वो अपना देखें, बात ये है ना, साहब जो बात कर रहे हैं, मदर साहब की जो कारकर्दगी है ना, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई डेप्थ नहीं है। सर एक जवाब देने दें, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं जी। मेरा अपना कहना यह है कि मियाँ साहब हैं, माशाल्लाह भाइयों की तरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि प्रॉक्सी सिस्टम ख़त्म होने के बाद जब आप अगर बोगस वोट्स की बात करते हैं तो पिछले सालों के अंदर ये जितनी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो आपके पास हों या हमारे पास हों, वोटर हैं, आप तो इसका कहने का मकसद आपका ये कि आप बोगस एसोसिएशन से वोट लेकर जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये डीजीटीओ के थ्रू ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी एसोसिएशन फेडरेशन की मेंबर बनती हैं और इस तरह आप किसी ग्रुप को नहीं कह रहे। आपका कहना यह है कि आप किसी एसोसिएशन को बोगस कह रहे हैं, किसी चैम्बर को बोगस कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और मुल्क की खिदमत के लिए फेडरेशन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये, आपने इवेंट की बात की, अगर आप अंग्रेज़ी में इवेंट की डेफिनेशन निकालेंगे तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बन जाती। हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज़ की और उन इवेंट्स की जो फेडरेशन में होते हैं, वो जो हर साल होते हैं बतकदीर, और वो जो दूसरी एक्टिविटीज़ आने वाली क़यादत करती है जिससे
फेडरेशन में बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू को अक्रॉस हम गवर्नमेंट लेवल तक लेके कह रहे हैं हाईलाइट नहीं करते आप बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को। इसका जवाब आप दे दें, फिर मैं उनके पास जाता हूं। उन्होंने देखिए इस बात में ऐसा नहीं है, क्योंकि फेडरेशन के मेन काम के अंदर ही बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को लेकर जाना है। एक तरफ तो ये है कि आप ये कहें कि आपके प्रॉब्लम लेकर नहीं गए, ये ज़रूर है कि आपके प्रॉब्लम हाईएस्ट एंड तक लेकर गए हैं और वहाँ जाकर हुकूमत खुद उस पर कोई एक्शन ना ले तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी हमने काम किया। मैं इनको जवाब देता हूँ, उन्होंने अभी आईडी कार्ड्स के और छोटे दुकानदारों की बात की है, तो ये वही एफबीआर है और ये वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसके अंदर एफबीआर एफपीसीसीआई की यूबीजी की टीम गई, इनसे मुलाकातें की और उनको बाबर किया कि आप फिक्स टैक्स की तरफ आएँ, आप इन रेट्स को बढ़ाएं और निगोशिएट करें, क्योंकि रोड पे आना कोई हल नहीं है। हमारा काम है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे लेके जाएं। मेरा कहना यह भी है कि ना सिर्फ हम फाइनेंस मिनिस्टर बल्कि हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक हम जाते हैं। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सेल लोड का है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हमारी रिक्वेस्ट गई, हमने सारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के पास गए और उसको आज आपके सामने है कि उन्होंने बहाल कर दिया है कुछ टर्म के लिए। भाई देख लें आप, वो तो कह रहे हैं हम सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जी मियां जी देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, आज मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी जो है और सनतें जो है वो बंद है। आज आपके कराची की सनत बंद है, उनके पास गैस नहीं है, ठीक है। एफपीसीसीआई क्या कर रही है? एफपीसीसीआई जो कह रहे हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हाईएस्ट ऑफिस में गए, फलां के पास गए, फलां के पास, ये देखें ये आनिया जानियों का वक्त अब नहीं है। आनिया जानिया से कुछ नहीं होता, आपने डिलीवर क्या किया। आज आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। अभी आपकी गैस 1 जनवरी से 129% बढ़ने जा रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी रोज बढ़ती जा रही है। फेडरेशन के पास इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तो स्मॉल ट्रेडर्स की बात करते हैं कि जी हम इधर गए, हम उधर गए, तो बात यह है कि आपने डिलीवर क्या किया? कोई चीज डिलीवर नहीं हुई। आज बिजनेस कम्युनिटी गली गली फिर रही है, सड़क सड़क फिर रही है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जो कहते हैं कि जी हम इधर गए उधर गए, तो बात यह है कि आपने डिलीवर करना है। इस वक्त ये बातें ये नहीं है कि डिलीवर करना है। बड़ी अहम बात आपने की, छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मियां जाहिद साहब आपने हमारे साथ रहना है। डिलीवर करना है, बिल्कुल। अगर डिलीवर करना है तो इस सवाल का भी जवाब लेते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है। इस वक्त बहस हो रही है गर्मा गर्म एफपीसीसीआई के इंतखाबात सर पर, और हमारे साथ मेहमान मौजूद जनाब सैयद मज़हर अली नासिर साहब और मियां जाहिद हुसैन साहब। मियां जाहिद हुसैन साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहे थे कि खिदमत कोशिशें ये अपनी जगह हैं, लेकिन वन हैज़ टू डिलीवर। अब यहाँ पे सैयद मज़हर अली नासिर साहब उन्होंने कहा है कि आपको डिलीवर करना है, वहाँ एचेलॉन्स ऑफ पावर तक या ताकतवर तबकात तक बात को पहुँचाना काफ़ी नहीं है। तो आप एक्शंस के बारे में भी जवाब दें कि क्या कोई आप एक्शन या डिलीवरेबल दे सकें। जी सबसे पहली बात तो ये कि मियां साहब को बताते हुए खुशी होगी कि आज अगर उन्होंने अखबार में भी पढ़ा हो तो असेंबली के अंदर एफबीआर ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि हम जो 5 करोड़ की मद थी उसको 10 करोड़ पे लेकर जा रहे हैं। इसमें हम इसके साथ शामिल हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि टीयर 1 के जो दुकानदार हैं जिस पे सेल्स टैक्स लग रहा है, और टीयर 1 की भी जो उनकी एक्टिविटीज़ और यूटिलिटीज़ कॉस्ट है उसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये वो काम है जो हम एफबीआर के साथ करते रहें। हमें ये बताते भी खुशी होगी, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो GIDC के प्रपोजल पे प्लेटफॉर्म पे, हर FPCCI के प्लेटफॉर्म पे और उनके ऑफिस में जाकर ये हम गए हैं लोगों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, कि GIDC को आप ख़त्म करें, जिसके अंदर वो 50% पर आए हैं। और अभी टू द हाईएस्ट ऑफिस हमने जाकर क्लियर कहा है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, इसको आपको बिल्कुल ख़त्म करना है, आपने इसको रिलीफ देना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर FPCCI काम कर रही है। और अगर ये चाहें तो फेडरेशन की उस ऐप को खोलें जो फेडरेशन ने लास्ट ईयर लॉन्च की है, और वो उस वर्चुअल ऐप पे है जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर, हर इलाके में बिजनेसमैन उस वर्चुअल ऑफिस को इस्तेमाल कर सकता है। उस ऐप के जरिए B2B मीटिंग्स कर सकता है और फेडरेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत दे रही है। मियां जाहिद साहब, आपने सवाल का जवाब सुन लिया। उन्होंने कहा है कि जनाब हम कर रहे हैं काम,
और हमारे देखिए, मेरी काम पूरी दिखाई बात दे नहीं रहे हैं, ये सुनी बोल रहे हैं। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जी जी, आप देखिए, मुकम्मल बात करें, यह है- अपनी बात कर लें, आप जी, मुकम्मल जी, कर लें। जी, ये सारी बातें जो है, ये सब ख्यालाती बातें हैं। ये सारी एसोसिएशनें जो है, वो चाहे एप्टमा हो, चाहे गारमेंट्स की एसोसिएशन हो, चाहे लेदर की एसोसिएशन हो, ये सारी एसोसिएशनें जो हैं वो अपने काम जाके खुद करवाती हैं। वो कोई फेडरेशन का जो है अम्ब्रेला के तौर पे या एक मदर बॉडी के तौर पे कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इनके साथ एनरोल जरूर होती हैं, उनकी एक कानूनी मजबूरी है, लेकिन फेडरेशन से ये तो एक पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। जैसे अभी इन्होंने खुद कहा कि जी हम इस ऑफिस तक गए, उस ऑफिस तक गए। अरे भाई, इस ऑफिस और उस ऑफिस तक आने जाने से मसला हल नहीं होगा ना। मसला तो हल करने से हल होगा। उसके पास, आपके पास कोई ब्रीफ होना चाहिए, कोई आपके पास स्टडी होनी चाहिए, कोई आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा आप नहीं तो आप क्या मुनफरिद चीज लेकर आएंगे भाई? आप इनसे ज्यादा क्या कर पाएंगे? हम वो ये कर उनके जहन पाएंगे। में भी ये सवाल आ रहा है कि आप कौन सा कोई काम नहीं, मैं आप किस इनसे- तरह से करवाएंगे? मियां साहब, मैं बात आपसे ये ये है- पूछना देखिए, चाहता हूँ बात ये है, कि इस वक्त जिन मुल्क जो है- ऑफिसेज पे हम एक जाते मिनट, हैं, मजहर साहब, बात पूरी जरा सुन पीछे लीजिए, मुझे जाओ। बात पूरी करने दें। जी। देखिए, इस वक्त मुल्क जो है 4000 अरब रुपए पिछले साल मुल्क का टैक्स था। इस साल 5500 अरब रुपए का मुल्क का टैक्स है, और वर्ल्ड में कहता है कि आपको 8000 अरब रुपए आपको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। अब बात यह है कि मुल्क में ये किस तरीके से अचीव होगा, ये टारगेट कैसे अचीव होगा? आपकी जो लार्ज स्केल PCCI मैन्युफैक्चरिंग तो है, नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। 6% कम हो गई। देखें, आपकी आज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपके जो प्लांट्स हैं ऑटोमोबाइल के, ऑटोमोटिव के, वो अपनी 50% अपनी प्रोडक्शन स्लैश करने पे मजबूर हो गए। 13-14 लाख रुपए 13-14 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। आपका जो मार्कअप रेट है वो 13.25% है, उसके ऊपर स्प्रेड लगाएं तो 16% है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है। ये सारे वो इश्यूज हैं, क्रॉनिक इश्यूज हैं, जिसके ऊपर एफपीसीसीआई का कोई रोल होना चाहिए। ये असल बात ये है कि इट हैज बिकम ए डोरमेंट मैं इसका बॉडी। जवाब दूं? इसको मैं इसका जवाब देता इसको सुने, इसको एक एक्टिव बॉडी होना चाहिए, इसको एक वाइब्रेंट बॉडी होना चाहिए। वेयर एज I understand your concerns. इस वक्त एक मुर्दा घोड़े की शक्ल इख्तियार करती अच्छा, है। जहाँ मैं तक बोगस वोटिंग का ताल्लुक है, देखें, मैं थोड़ा 2 साल फास्ट पहले मूविंग इसको एक- रखना एक चाहता हूँ। मैं वुमेन- चाहता हूँ आपकी वुमेन- बात भी आए, मजहर साहब की बात भी आए। देखें, एक तो वुमन वाइस प्रेसिडेंट जो सिटिंग थी, वो हाई कोर्ट ने इनकी निकाली क्योंकि वो बोगस वोटिंग के ऊपर आई थी। अब 2 वाइस प्रेसिडेंट निकाले। We are mixing तो बात यह है कि देखो, असल mixing बात fire यह है with कि water जब- ना, जब एक आप मिनट जरा, ये connect परफॉर्मेंस होता है वाला, ना, सर ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाला सवाल मैं इनसे कर लूं। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मुल्क की माशी तरक्की के अंदर मियां जाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं, मजहर साहब, कि आप लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। उनकी कंसर्न शायद ये है कि आप लोग अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो पोस्ट टैक्स ऑफिस का कलेक्शन काम करनी देखिए, है, जो एक मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मियां साहब ने ये सवाल उठाया। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन शायद मियां साहब को ये इल्म नहीं है कि जब आपका इंटरव्यू, आप इकोनॉमिक्स की पहले बात कर रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स पे पहले जवाब देता हूँ, फिर उनके दूसरे सवाल पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी अभी हमारी टीम की रज़ा बाकिर साहब के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2020 सेकेंड क्वार्टर में आपके इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और जब तक इंटरेस्ट रेट्स में कमी नहीं आएगी, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। आप बात कर रहे हैं कि 4 साल में आपने क्या काम किया। मेरा पूछना यह है कि 40 साल में आपने क्या काम किया कि आज मुल्क इस जगह पे खड़ा हुआ है। आपको तो अभी 4 साल 5 साल हमें हुए हैं इस चीज़ को लाते हुए, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि कहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस में मुल्क खड़ा हुआ था। आज आपके करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस में है, जो 4 साल में पहली दफ़ा है। आप ये क्यों नहीं इसमें देखते एक कि आपका सवाल और भी deficit जो उठाया है, इन्होंने, वो reduce मजहर हो साहब रहा है। ने। मियां जाहिद साहब एक और सवाल भी उठा दिया आपका करंट अकाउंट इन्होंने डेफिसिट कहा जो इससे है पहले जून तो तक आप और भी बेहतर हो जाएगा। आप भी जो थे वो फेडरेशन के मामलात के अंदर बात कुछ ये है किरदार अदा कि करते थे। फेडरेशन आपने के क्या अंदर किया? ये रिसर्च साथ में डेवलपमेंट ये के भी साथ पूछ लिया इन सारी चीजों के साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आप जून में देखेंगे और करीब आ जाएगा। ये फिगर्स जिसका आपने ये कहा कि बहुत खराब हैं, अभी आपके सामने ही चंद महीनों में आ जाएंगे किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आज आप मॉनेटरी पॉलिसी भी उठा के पढ़ लें तो उसके अंदर आपको वो सारे फिगर्स मिलेंगे जिसमें अगर आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की है उसमें बेहतरी आई है, जरूर ऑटो में नहीं आई। थिंग्स आर गोइंग टू मूव, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इन द बेटर पोजीशन। मियां जाहिद देखिए, हुसैन बात यह साहब, है- जी देखें, इस वक्त हमारी जो मईशत है वो ऑक्सीजन टेंट में है। ये जो चीजें बता रहे हैं कि हमारा जी ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, ट्रेड अकाउंट कम हो गया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने लोगों को बेरोजगार किया। 10 अरब डॉलर की जब आप एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को कर्टेल करेंगे तो उसके नतीजे में आपके No, but रेवेन्यू he is भी not कम the होंगे, government, लोगों ना? को रोजगार मैं भी नहीं इसके भी मिलेगा। जवाब देता हूँ। बात यह है, नहीं देखें, बात सुने। अब उसकी वजह से Neither are you आपका the जो government nor GDP is है, he the government. मुल्क का जो जीडीपी है 5.8 से कम होके आपका 3% पे आ गया और अगले साल की जो फोरकास्ट है वो 2.4% है। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि ये सारे काम जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसमें एफपीसीसीआई का रोल क्या है?
एफपीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो अपने डिसीजन लेती है। साहब, मैं आपको अजहर साहब उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा वो इसमें ये बात कंप्लीट होने देना, बात कंप्लीट होने। तो बात यह है कि गवर्नमेंट तो अपने डिसीजन लेते हैं, आईएमएफ अपने डिसीजन लेते हैं, सारे इदारे अपने अपने डिसीजन लेते हैं। एफपीसीसीआई क्यों डिसीजन नहीं लेती? एफपीसीसीआई की रिसर्च कहाँ है? एफपीसीसीआई का मुतबादल ब्रीफ कहाँ है? एफपीसीसीआई का मुतबादल कोई केस है ही नहीं। ये कोई अपना मुतबादल केस बताए ना कि जी हमारी ये स्टडी है, हम ये चाहते हैं कि ये आरटी हो, ये आरटी ना हो, ये किस तरह हो, सी पैक पे इनका क्या विजन है। अभी इनके प्रेसिडेंट जो है वो WTO की इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने के लिए नहीं गए। इनके पैटर्न इन चीफ ने उनको लिखा कि जी आप ये सैर सपाटे बंद करें और आप ये खर्चे ना करें। आपके वाइस प्रेसिडेंट्स को उन्होंने लिखा, उनको झाड़ पिलाई कि आप ये ना करें, और साथ में सेक्रेटरी जनरल को उसकी सीसी की ईमेल की कि इसको एनफोर्स करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। बात यह है कि अगर एफपीसीसीआई को आप घर की लौंडी बना के रखेंगे, घर की बांदी बना के रखेंगे, उन लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे, तो हर एसोसिएशन और हर चैम्बर और हर इदारा जो है वो अपने अपने इश्यूज लेके खुद जाता है। देखिए स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो एफपीसी वो खुद गए एफपीआर में और खुद जाके उन्होंने नेगोशिएशन की। उन्होंने फेडरेशन के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, ना फेडरेशन का प्रेसिडेंट खुद गया, ना एफपीआर ने बुलाया। बात यह है कि इनको कोई पूछता तक नहीं है मुल्क में, कहीं भी किसी भी इदारे में। अभी इन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी, कॉमर्स इकोनॉमिक्स काउंसिल बनाई थी, उसमें एफपीआर को इनको शामिल नहीं किया गया। इनको नहीं, आई कैन से सच थिंग्स एज अ साफी ना, आप एज ताजिर सनतकार तो ये बातें ना कहें। देखें बात सुने, इनसे ये देखिए जो ये बातें कर रहे हैं इसमें से कोई भी बात वजन नहीं रखती। और सबसे पहली बात तो इनको ये बताएं कि फेडरेशन जो है वो ऑन बोर्ड है जो 2025 की टेक्सटाइल पॉलिसी कर रही है। सैयद मजहर अली नासिर साहब आंसर, बट आई विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूं कि ये मेरे मुंह से ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सख्त तनकीद वाली कारोबारी सनतकारी लोग ये ना कहें, बेहतर है वील जस्ट टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। एवरीवन हैज द फ्रीडम टू से व्हाट दे वांट। जी भाई, ये जो इलेक्शन का मामला होता है ना, ये बड़ा सख्त होता है। यहाँ पे ज़ाहिरी बात है ऐसी बातें हो जाती हैं बड़ी सख्त नोयत की, और कभी कभार हो भी जानी चाहिए। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब ने जिस नोयत की गुफ्तगू की है उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो महसूस करते हैं कि इस वक्त मौजूदा तौर पर एफपीसीसीआई के मामला सही से नहीं चलाए जा रहे। उन्होंने बड़ी अहम मामला को उठाया और इस तरह की बात की कि जैसे मनमानी या को उसका जिक्र, लेकिन सैयद मजहर अली नासिर साहब उसका जवाब देना चाह रहे थे। हमने छोटी सी ब्रेक ली, ब्रेक के बाद वापस आए। मजहर साहब, अब बात यह है कि मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब ने बड़े अजीब किस्म के मामला उठा दिए आपके लिए, यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए माशी या तिजारती तौर पर मुतहरिक होना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना यह है कि आप लोग होने नहीं दे रहे मुतहरिक उसको, और आपको गैर अहम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो इसका मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप जवाब दें। जी देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सब्र व तहम्मुल के साथ अब मेरी बात सुने, क्योंकि जो बातें मियाँ ज़ाहिद साहब ने किए हैं तो मेरे बड़े भाई, लेकिन मैं समझता हूँ लाइल्मी का इन्होंने इजहार किया है, क्योंकि मेजॉरिटी बातें जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है और ठीक नहीं है। अगर आप, मैं पहले फेडरेशन से शुरू होता हूँ कि आप अगर यूबीजी की बात करते हैं तो ये वो ग्रुप है जिसने ऑडिट एंड फाइनेंस कमेटी पहली दफ़ा तश्कील दी 4 साल पहले। ये वो ग्रुप है जो मॉनिटरिंग कमेटी लेकर आई, और जो इश्यूज़ और जो जिन चीज़ों की ये बातें कर रहे हैं, ये यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है जिसने पहली दफ़ा इन चीज़ों को फेडरेशन में लेकर आए, और ना सिर्फ लेकर आए उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। यहाँ तक इंडिपेंडेंट कर दिया कि ऑडिट एंड फाइनेंस कमेटी बाइख्तियार है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी बनाती है, और उसको हम खुद आगे लेकर आए जिससे आपकी तारीफ फाइनेंस की एक्टिविटीज़ कंट्रोल में रहती हैं। पहली बात डिसीजन मेकिंग आपका कहना है ये फर्द वाहिद के पास नहीं है, फर्द वाहिद के पास नहीं है। दूसरी बात आपने की कि जी वो खर्चे हैं और ये खर्चे नहीं हैं, तो बात ये है कि मुझे प्लीज़ मौका दें। जो आपने बात की, बात है कि प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है। मियां जाहिद साहब, मेरे पास वक्त है, आपके पूरा सवाल सुनूंगा, इनका जवाब सुन लें, इनका जवाब सुन लें, इनका जवाब आप मुझे मियां साहब सब्र और तहम्मुल से सुन लें। प्रेसिडेंट के पास ये तमाम प्रोगेटिव मौजूद है कि वो WTO की मीटिंग में जाता है या किसी और मीटिंग में जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। वो तो दुनिया भर में हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हैं और जाते रहते हैं, और हर प्रेसिडेंट इसको जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप इसको भी अपने दिमाग में रखें कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो चीफ की ईमेल दुरुस्त है,
और उसके उन्होंने उनको झाड़ पिलाई है कि भाई आप इधर उधर सैर सपाटे कर रहे हैं। और हेलो जी जी सुन रहे हैं जी, वो ईमेल दुरुस्त है। मुझे नहीं मालूम ये किस सैर सपाटे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सैर सपाटों की बात कर रहा हूं जो फेडरेशन में यूबीजी ग्रुप ने आने के बाद बंद कर दी हैं। अगर आप सैर सपाटों की लिस्ट मांगेंगे तो मैं आपको सैर सपाटों की लिस्ट दे देता हूं पूरी, आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन बात यह है कि इस दौर के अंदर आपको यूबीजी ग्रुप में एंजॉय करना ऐसी चीज नहीं है। जहां कोई सैर सपाटे करता है, किसी के पास, किसी बिजनेसमैन के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सैर सपाटों के लिए जा सके। ये तो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे फेडरेशन की, मुल्क पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए और उसको आगे एनहेंसमेंट के लिए। तो हम उन चीजों पे काम करते रहे और मैं समझता हूं आपको इसका लाइल्मी कैसे है मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि माशाल्लाह आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो खुद इन चीजों का सारा मालूम है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कहीं भी हो, फेडरेशन अपने आप को एक्टिव रखती है। आपको ये भी मालूम है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने खुद आर्मी के साथ इवेंट, जिसको आप इवेंट कहते हैं और हम उसको एक्टिविटी कहते हैं, उसको हमने वो भी किया। क्या वो एक इवेंट मैनेजमेंट था? जी नहीं, वो एक इवेंट था जिससे मुल्क की मुस्तहकम और कंटिन्यूटी के लिए हमने बात की है। आप मेरी बात साहब ने बात खत्म नहीं हुआ, उन्होंने तमुल से नहीं सुना, मैंने तमुल से सुना। मैं चाहता हूं आप बात सुने, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें हैं। मियां जाहिद साहब फेडरेशन जो है हर लेवल के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर आगे आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मियां जाहिद हुसैन साहब सुन लें, आप देखें मजहर साहब ने आपको कह दिया। जी इनसे ये पूछ लेना, इनसे ये पूछ लें कि रिफंड क्यों पाइलअप हो रहे हैं। इनसे पूछ लें कि 50 रेटेड सेक्टर जो है उनको दोबारा क्यों सेल्स टैक्स रिजीम में लाया गया, 300 अरब रुपए के रिफंड क्यों हो गए हैं, वो रिफंड्स का ये लोग क्या करते हैं, ये सोते रहते हैं। सारे लोग जो है वो बिजनेस कम्युनिटी परेशान क्यों है। आप हेलो अली साहब, जी जी मैं सुन रहा हूं। एक सर्वे करा लेना, आप एक सर्वे करवा लें और उनसे पूछ लें कि सारी इलेक्शन एक सर्वे है वो अपने अपने काम के लिए खुद जाती हैं या एफपीसीसीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं। इनसे ये भी पूछ लें कि वो वुमेन वाइस प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट ने क्यों निकाला था। इनसे ये भी पूछ लें कि 2 वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इनके फैसले आए हैं या नहीं आए हैं। और इनसे ये भी पूछ लें कि सेक्रेटरी जनरल ने 69 वोट्स क्यों इंक्लूड किए थे। बात यह है कि ये सारी चीजें जो है हार्डकोर फैक्ट्स हैं और ये इसका और इन्होंने 5 साल जो मुल्क और कौम के जाया किए हैं उसके लिए इन्हें अकाउंटेबल होना है, इसके लिए इनको तलाशी देनी है, उसके लिए इन्हें जवाबदेही करनी है ना, उसके लिए जवाबदेही करें और ये बता दें कि इन्होंने बास्केट में डाला क्या है। देखिए बात सवाल हो जाएगा, बोलते हैं हम इससे मिले, हम उससे मिले। बात ये देखिए मिलने और मुलाकात, मैं ये समझता हूँ आपके पास बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं रिगार्डिंग द फेडरेशन, और मैं ये समझता हूँ कि इन गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, मुझे तो आप इसका जवाब दे दें कि 4 साल से 5 साल से पहले इन 40 सालों में फेडरेशन में आपके ग्रुप ने उसमें क्या क्या काम किया और क्या क्या तब्दीली लाए, क्योंकि अगर उस वक्त वो तब्दीलियां लेकर आते तो आज मुल्क यहाँ ना खड़ा होता एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। अगर आपने उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ काम किया होता तो आज मुल्क इस फाइनेंशियल क्राइसिस पे खड़ा ना होता। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 40 साल का जवाब मांग रहा हूँ, आप मुझे 40 साल का जवाब दे। आप मुझे बताइए कि आप सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं मियां साहब, क्या आपके इल्म में नहीं है कि 100 बिलियन के सेल्स टैक्स के रिफंड्स गवर्नमेंट ने दे दिए? क्या आपके इल्म में नहीं है कि 50 सेक्टर को आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक निकाला गया है? क्या आपके इल्म में नहीं है कि आईएमएफ वहां पे मौजूद है? आपका ख्याल ये है कि अगर फेडरेशन होगा तो आईएमएफ पाकिस्तान में नहीं आएगा? हम तो शुरू से ये कहते रहे कि आईएमएफ पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत वक्त इस बात का फैसला करती है तो हम उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करते हैं। मुझे इजाजत दें। वक्त की रहनुमाई करना किसका काम है? ये रहनुमाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ फेडरेशन अपने तमाम चेंबर, अपनी तमाम एसोसिएशंस को लेकर बैठती है और उनके कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट के पास जाती है और वही कंसेंसस है जो गवर्नमेंट आगे लेकर जाता है। यही वजह है कि B2025 की एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर फेडरेशन शामिल है। यही वजह है कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, उसमें फेडरेशन का हिस्सा मौजूद है। एक्टिव नहीं होती तो ये चीजें आपको नजर नहीं आती। आप दोनों ने मरूजी हालात बयान कर दिए। इनके पास कोई जवाब मियां जाहिद साहब एक देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है अली साहब, इनके पास अगर कोई जवाब होता। मैं आपको हर बात का जवाब दे रहा हूँ और हर बात का अलग अलग जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल ए से लेकर जी तक जाते हैं और मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि आपकी इतनी ज्यादा गलत फहमियां हैं कि गलत फहमियों के साथ आप उसको आगे लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आप बातें कर रहे हैं। मैं मियां जाहिद साहब, अरे मैं मियां जाहिद साहब मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सुने इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए फिर आपके साथ बैठ के जितनी आपकी गलत फहमियां हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले कर लेते हैं ना, आपकी
लाइल्मी है मसलियत वो होते निकल होते रह जाती गई। है। देखें ना इन्होंने आप economic लोगों की front पे मसलियत कोई लाइल्मी होते होते है। रह गई। ना इन्होंने देखें आज एफपीसीसीआई का जो एवरेज एजुकेशन लेवल है वो एफए है, इन्होंने उसका एजुकेशन लेवल भी बेहतर नहीं किया। इनके पास मेरे staff साहब जो हमारा है, प्रेसिडेंट ही डॉक्टर आ रहा है, आप पढ़ाना आप इस आदमी से मुझे- बात करें, वो देखिए, खुद एक अभी मास्टर्स इन्होंने डिग्री होल्डर और prerogative की बात पीएचडी की। प्रोग्राम का कैंडिडेट है। देखें आपके पास तो मैंने दो के नाम लिए अभी। प्रेसिडेंट के पास प्रोरोगेटिव होता है, तो वो प्रोरोगेटिव नेगेटिव साइड में क्यों इस्तेमाल होता है? वो डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में क्यों नहीं अच्छा, गए? बीच में- आखिर उनको किस लिए, अगर सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, I ये think- आपकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर we've कर run देते out हैं। of time और इलेक्शन भी अब तो आ गए। मैं समझता हूँ इलेक्शन सर पे है, इंतजार करें, अच्छा, मैं उसमें आपको पता बता रहा हूं। चलेगा कि हर बिजनेसमैन अक्लमंद है, हर बिजनेसमैन को अपना नफा नुकसान मालूम है और अरे भाई, वो नुकसान का सौदा आप नहीं तो करेगा। बिजनेसमैन तो खुद ही कर रहे बिजनेसमैन हैं ना। फायदे का सौदा बिजनेसमैन करेगा तो अपने और वो उस फायदे- पार्टी को लेकर बिजनेसमैन आएगा तो जो उसके ये साथ कर रहा है। काम करती रही है, बिजनेसमैन जो खुद ही हर कर जगह रहा उसको है। लेकर जाने को बिजनेसमैन तैयार है। अपने issues और खुद ही resolve अल्हम्दुलिल्लाह कर इन रहे हैं। 5 सालों में हम FPCCI हर कुछ नहीं दरवाजे कर पे, रही। हर जगह लोगों को लेकर गए हैं कि काम करवाएं। कौम के मसले हल कर रही है ना, Both के of you- मसले इसी तरह हल होते हैं। ना बिजनेसमैन के Both मसले हल of कर you रही है। have made very strong FPCCI point. जो है वो घर पे सोई हुई है। नहीं, और मैं Both of you have made very strong points, मजहर साहब, नियाज जाहिद साहब, you both made very strong points और उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी अपनी आर्गूमेंट। मैं नहीं बताना चाहूँ, मुझे अंदाजा है कि किस तरफ पलड़ा भारी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझ ली है कि बातें कबल अज़ वक्त चीज़ का पहले नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे अंदाज़ा है किस तरफ पलड़ा भारी है। लेकिन इंतखाबात के नताइज इस चीज़ का फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी। दोनों ने अपना मौका वाज़े किया, मेरा एजेंडा भी वाज़े कर दिया है, तनकीद भी वाज़े कर दी है और माजी की बात भी की गई, हाल की बात भी की गई और अच्छी बात की गई, आगे का भी कुछ फ्यूचर दिखे। लेट्स होप, आई विश बोथ ऑफ देम द बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।